आपका स्वागत है। बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की, जहां चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। अष्टमी का दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा के लिए समर्पित होता है। मां का रंग शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल की तरह सफेद होने की वजह से महागौरी कहा जाता है। अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा करने से सभी कष्ट और पाप धुल जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन माता की पूजा के बाद कन्या पूजन का भी विधान है और देवी मंदिरों में देखिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। उपासना का महापर्व है ये। 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है और आज देखिए 9वां दिन है और आज मां महागौरी की पूजा अर्चना करने का विधान है और कहा जाता है कि आज के दिन भक्ति भाव के साथ अगर माता रानी की पूजा अर्चना की जाए तो माता सभी कष्ट दूर कर देती हैं। जीवन में जो भी परेशानियां हैं, समस्या है, उसे हर लेती हैं। और देखिए एक बड़ी तादाद मंदिरों में नजर आ रही है। जिस तरह से मंदिरों में भारी भीड़ है, उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं और देखिए माता रानी को भव्य रूप से सजाया संवारा गया है। अष्टमी का महापर्व है, मां महागौरी को ये दिन समर्पित है और विशेष तरीके से आज पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए माता रानी का भव्य श्रृंगार किया गया है और माता रानी की किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, किस तरह से माता को खुश करना है, विधि विधान क्या होना चाहिए, ये सब जानकारी के लिए हमारे साथ मोहित शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। देखिए नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, नवरात्रि अब अंतिम चरण में है। आज अष्टमी है, महागौरी को ये दिन समर्पित है। क्या वजह है कि आज माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है और भक्त किस तरह से पूजा अर्चना करें? या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तत्प्रथम मैं माँ महागौरी को प्रणाम करता हूँ और नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। आज सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इस भाव से आज महागौरी की जो है उपासना हम सभी कर रहे हैं। तो दुर्गा माँ का जो कि 8वां स्वरूप है, जो अत्यंत शांत गौर वर्ण की हैं और पवित्रता की प्रतीक है। इनका शरीर हिम अर्थात बर्फ के समान सफेद है, जिस कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। और 4 भुजाओं वाली माता के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और त्रिशूल है, जबकि बाएं हाथों में डमरू और वर मुद्रा है और ये बैल पर सवार रहती। ऐसी देवी का ध्यान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनुष्य का मन जो है निर्मल हो जाता है। तो देवी की जो कथा है, वो सती रूप में जब देवी जो है पहले थी और फिर उन्होंने अपना शरीर जब अपनी अग्नि में, योग अग्नि में दाह कर दिया, तब देवी पार्वती के रूप में प्रकट हुई और फिर उन्होंने बड़ी घोर तपस्या करी और फल फूल खा के रही। फिर उन्होंने केवल पत्र खा के रहने लगी, फिर पत्र भी खाना छोड़ दिया। जब बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया तो अपर्णा नाम पड़ा और फिर देवी ने भूखे प्यासे भगवान शिव की जब साधना करी तो उनका रंग बिल्कुल काला हो गया और बड़ा कृष्ण दुबला पतला शरीर हो गया। तब जो है ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि आपको शीघ्र शिव की प्राप्ति होगी। तब सभी देवताओं के आग्रह पे भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने देवी का गंगा जल से अभिषेक किया। और किस प्रकार किया, अपनी जटा की एक जो है खोल दी और उसमें से गंगा की धारा बही और देवी के ऊपर जैसे ही पड़ी तो देवी का जो श्याम वर्ण काला वर्ण था बिल्कुल गौर हो गया और देवी का जो सौंदर्य था वो अत्यंत बढ़ गया। इस प्रकार जो है महागौरी अवतरित हुई। तो महागौरी जो है राक्षसों का वध करने वाली और भक्तों का कल्याण करने वाली, आज के दिन इनकी उपासना की जाती है और कन्या पूजन भी किया जाता है। इनको श्वेत रंग की मिठाई, खीर इत्यादि बहुत प्रिय है। नारियल और साथ में केले का फल भी चढ़ाया जाता है। और देवी का जो कन्या पूजन का मुहूर्त है जो सुबह 6:18 7:50 तक था और अब पुनः एक मुहूर्त और आ रहा है तो 10:55 से और 1:59 तक रहेगा। और इस प्रकार से आज अन्य भी बहुत सुंदर अशुभ मुहूर्त हैं। जैसा अभिजीत मुहूर्त 11:35 से 12:23 तक रहेगा, जो दिन का सबसे उत्तम मुहूर्त कहलाएगा। और विजय मुहूर्त 2:30 बजे से 3:18 तक और गोधूली मुहूर्त जो है 6:33 से 6:57 तक सायकाल पूजन का रहेगा। अमृत काल 9:19 से 10
जो है 49 मिनट तक रहेगा। और आज का जो शुभ चौघड़िया मैं बताऊं जी। कि लाभ 6:22 7:53 तक रहा, फिर 7:53 से 9:24 तक अमृत बेला है, और शुभ समय 10:55 से 12:26 तक रहेगा। और राहु काल 1:59 लगभग 2 बजे से 3:31 तक रहेगा। इसमें कोई भी नया शुभ कार्य करने से बचें, हम्म। बाकी सभी समय शुभ है। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए कहा जाता है कि आज के दिन माता रानी की विशेष तरह से अगर साधना की जाए तो माता रानी सभी भक्तों के जो कष्ट हैं उसे दूर कर देती हैं, जीवन में जो समस्या है उसे दूर करती हैं। तो आज के दिन क्या विशेष अनुष्ठान करना चाहिए, कोई विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए? देखिए बिल्कुल, आप महागौरी की जो है एक हम्म। मंत्र है उससे स्तुति करिए। ओम श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा सिद्ध गंधर्वक्षादैर सुरैरमरैरप्रपि सेव्या माना सदा भूया सिद्धदा सिद्धदायिनी। इस प्रकार जो है। और एक मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से जो है देवी की स्तुति करिए। और साथ में एक मंत्र उसमें और जोड़िए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अष्टमी महागौरी देवे नमः। तो इसमें ऐं जो है ये देवी सरस्वती का बीज मंत्र है, जो इससे ज्ञान और वाणी का प्रतीक है। और ह्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र, धन और समृद्धि का प्रतीक है। जो है देवी काली का बीज मंत्र, शक्ति और विघ्न नाश का प्रतीक है। चामुंडाए जो चामुंडा देवी को समर्पित, जो बुराई और राक्षसों का संहार करती हैं। और विच्चे कवच या ढाल का प्रतीक है, जो हमेशा रक्षा करता है। इस प्रकार जो है महागौरी को इस मंत्र से प्रणाम करिए, जप करिए, और उनका जो शांत और सौम्य स्वरूप है वो सभी भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। हाँ बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरह से आप बता रहे थे अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है, क्या इसका सही विधान होना चाहिए? देखिए, ओम देवी महागौरी नमः, इस मंत्र का मंत्र बोलिए, इससे कन्या पूजन करना चाहिए। और विधि क्या है, पूरे घर पूजा स्थल की अच्छी तरह साफ सफाई करिए और स्वच्छ स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करिए। सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करिए महागौरी रूप में। फिर भोग तैयार करिए, हलवा पूरी काला चना, और मुख्य भोग में लोग इसको शामिल करते हैं। और आज के दिन फल और मिठाई भी रखी जाती। साथ में हलवा विशेष देसी घी में भुना हुआ सूजी से बनाया जाता। और 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी मानकर आमंत्रित करिए। फिर उनके पैर धोइए, तिलक लगाइए और उन्हें भोजन दे, उपहार दें। अंत में उपहार में आप कॉपी है, पेंसिल है, पुस्तक है, चुंदरी है, वस्त्र है, जो आपकी श्रद्धा हो, जो उनके लिए आपको लगे कि ये कन्याओं के लिए उपयोगी है, और वो आप दे सकते हैं। दक्षिणा भी दे सकते हैं। और अंत में उनका आशीर्वाद लेना मत भूलिए, और आशीर्वाद लीजिए और सम्मान पूर्वक उनको विदा करना चाहिए। और पूजन के बाद जो है किसी वाद विवाद और कठोर विचारों से बचना चाहिए। तो आज के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और व्रत उपवास रखना चाहिए। जो लोग नवरात्र का व्रत नहीं रह पाए वो भी आज के दिन उपवास रख लेते हैं। और जो किसी रोग आदि के कारण उपवास नहीं रख पाए तो उनको सात्विक आहार लेना चाहिए। अंडा, मांस, मछली, किसी प्रकार का मादक द्रव्य, ये सब का सेवन नहीं करना, सात्विक रूप से रहना। यही जो है अष्टमी महापर्व को मनाना चाहिए। इससे क्या होता है, तप और हमारे ज्ञान वैराग्य बढ़ता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सहस्रार चक्र जो है जागृत होता है, जो शिखा के पास होता है, और देवी की असीम अनुकंपा कृपा होती है। और जैसा मैंने पहले दिन बताया था कि आपके डोली पर देवी का आगमन शुभ नहीं है, किंतु जो प्रस्थान है वो गज पे है। तो अष्टमी नवमी का पूजन विधि विधान से करिए। इससे जो है देवी जब गज पे प्रस्थान करेंगी तो शुभ और मंगल होगा। सभी जो है भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए 9 दिनों तक भक्त माता की विशेष तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। आज अष्टमी का दिन है, कह सकते हैं आप देखिए नवरात्र अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो 9 दिनों तक माता की कृपा तो बरसती है, लेकिन जो हमारे भक्त हैं वो ऐसा क्या करें कि पूरे जो वर्ष है वो माता की कृपा बनी रहे? देखिए, आज माँ गौरी के सामने सफेद फूल अर्पित करिए। उससे धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 108 बार जप कर दिए, सारी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। महाअष्टमी आज की शाम को कपूर और लौंग जलाकर माता दुर्गा की आरती करने से घर के नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। और पान के पत्ते पर केसर से स्वस्तिक बनाए, उस पर सुपारी रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करने से घर में सुख शांति जो है बनी रहती है।
और आज अष्टमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया। और साथ में ये भी मान्यता है कि आज के दिन पीतल का कलश आने से साल भर जो है माता की कृपा बनी रहती। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनको मैं बताऊं, लाल सिंदूर, लाल फूल और श्रृंगार सामग्री देवी को अर्पित करिए। और एक मंत्र है, ओम कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करने से जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनका विवाह अति शीघ्र हो जाता। और जो सुहागिन स्त्रियां जब वो देवी की उपासना करती हैं तो उनको अखंड सुख सौभाग्य होने की आशीर्वाद माता प्रदान करती है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए।